ઉતલંગા ન્યૂઝને કહીએ જમ્મુ દર્શક સંઘવારી મલ્લા ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब वो जानला। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौका में आज राज्य सरकार डाले सुशासन दिवस के आयोजन करेगी। ये मौका में मुख्य कार्यक्रम अभनपुर विकास खंड के बेंद्री गांव में हुई, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश भर के 12 लाख से ज़्यादा किसान मन के खाता में करीब 3700 करोड़ रुपए ऑनलाइन तरीका से जमा कराई। इब्राहिम मुख्यमंत्री यकीन की भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में चुनाव के पहले वादा करेगी रही से कि जैसे ही हमारी सरकार बनी तो किसान मन ला वर्ष 2017 और 18 के बकाया बोनस राशि के रूप में 3716 करोड़ रुपए के भुगतान करे जाही। आज के कार्यक्रम में वही बोनस राशि के भुगतान करेगे है। बाइट एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुजय शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करीन। उन्हें अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू, आरंग के विधायक खुशवंत साहेब खास तौर से मौजूद रहीन। ये जम्मू विशिष्ट अतिथि मन किसान मन ला बधाई और शुभकामना दी कि अब राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल के दर से धान खरीदी करी। संगे संग हर क्विंटल के पाछू 3100 रुपये के दर से भुगतान करे जाही। राज्य सरकार डाहर ने इधरी 130 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी के लक्ष्य रखे गए हैं, जेमा करीबन 40,000 करोड़ रुपए के भुगतान किसान मंडला करे जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के 12 लाख किसान मंडला बधाई और शुभकामना दी है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना करने वाला देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दिन उनकर खाता में करीबन 3700 करोड़ रुपया जमा कराएगी से। ये मौका में पत्रकार मन से चर्चा करत विष्णुदेव साय कहीन कि भाजपा के पिछला सरकार के आखिरी 2 साल में वर्ष 2017 और 2018 के बोनस राशि किसान मन ला नहीं देगी रही से वही बोनस राशि के भुगतान एक के साथ करेगे है। एक से किसान मन के खाता में बहुत बड़े रकम जमा हो है। उन्हें हसदेव अरण्य में पेड़ के कटाई के सवाल ऊपर मुख्यमंत्री के कहना रही से कि ये पेड़ कटाई की अनुमति पिछला सरकार द्वारा देगी रही से एक स्थिति मामला में पिछला सरकार से ही सवाल किया जाना चाहिए। आज 25 दिसंबर है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से वादा किया था कि अपनी जब 15 साल की सरकार थी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 2 साल का एक मुश्त बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों को आज उनके अकाउंट में करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब उनको देखना चाहिए कि वन कटाई की जो अनुमति है ये सब जब उनकी सरकार थी तब का है। उनकी सरकार में जो भी वहाँ पर हुए हैं, चाहे वो पेड़ कटाई की बात हो, सब उनकी अनुमति से हो रहा है। महंगाई है, विचार करेंगे। उनका यह कहना रही कि कर्मचारी मन ला जो महंगाई भत्ता की घोषणा करेगी रही से पिछला सरकार के द्वारा ओखरो ऊपर अवैया कैबिनेट के बैठक में सहानुभूति के साथ में विचार करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव में आज जिला साहू संघ डाहर ले साहू समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के आयोजन करेगी एवं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रही। कार्यक्रम में राजनांदगांव क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव, जिला पंचायत के अध्यक्ष गीता साहू, जिला साहू संघ के अध्यक्ष भागवत साहू,
और स्थानीय जनप्रतिनिधि मन घलो मौजूद रही। कार्यक्रम में विशेष रूप से साजा के विधायक ईश्वर साहू, बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ल घलो आमंत्रित करे के रही से। ये कार्यक्रम में जतका भी युवक युवती मन के शादी होइस ओमन ला मुख्य अतिथि और समूह जनप्रतिनिधि मन अपन आशीर्वाद दिन। संगे संग मुख्य अतिथि अरुण साव के कहना रही से कि सामूहिक युवक युवती परिचय सम्मेलन से समाज में एक नवा संस्कार देखे बर मिलत है। उनका कहना रही से कि खर्चीला शादी ला रोक करके अपन समाज के संस्कार ला बचाए के प्रयास करना चाहिए। अरुण साव युवक युवती मन के उज्जवल भविष्य की कामना घलो करीन। जिला साहू संघ राजनांदगांव के द्वारा हर वर्ष की भांति युवक युवती परिचय सम्मेलन और नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लगातार साहू समाज इस प्रकार से रचनात्मक कार्यक्रम लगातार करते हैं और आज जिस प्रकार से युवाओं को मंच देकर उनकी प्रतिभा को बाहर लेकर आना ये लगातार साहू समाज करता रहा है। मैं जिला साहू संघ राजनांदगांव को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक कार्यक्रम के संगे संग साहू समाज डहार ले रक्तदान शिविर के आयोजन घलो करेगी, जेमा युवा, महिला और दूसर प्रतिनिधि मन घलो पूरा उत्साह के साथ में रक्तदान करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौका में उनला श्रद्धांजलि अर्पित करी। ये मौका में राज्यपाल की श्री वाजपेयी एक महान राजनेता, विराट व्यक्तित्व, महान वक्ता, लेखक, कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ एक जननायक रही है। श्री वाजपेयी के जन्मदिन ला राज्य सरकार के समेत पूरा देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाते। राज्यपाल श्री हरिचंदन हकीम के सुशासन दिवस के मौका में प्रदेश के जनता पर खुशहाली के मौका एकर स्थिति हवे कि आज किसान मन ला बोनस की राशि के वितरण करे जाते। संगे संग श्री वाजपेयी के जीवन के आदर्श ला अपनों जीवन में भी उतारे के मौका हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती ला आज प्रदेश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाते। ये बेरा में बेमेतरा जिला मुख्यालय में घलो विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जिसमें स्थानीय विधायक दीपेश साहू स्थानीय लोगन मन ला संबोधित करत कीन कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के यही सपना रही से कि सरकार के माध्यम से लोगन के हर काम आसानी से पूरा होना चाहिए। यही ला सुशासन कहे जाते। ये मौका में भाजपा नेता विजय सिन्हा के कहना रही से कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी करे रही हैं, तो ये राज्य ला विकसित राज्य के श्रेणी में लाए बर कतकुन किस्म के सुझाव उनकर मन में रही से आज वही सुझाव के अनुसार राज्य सरकार काम करत है, तभी जनता ला सुशासन के अनुभव हो सके। पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है कि हम एक अच्छा सुशासन लाने के लिए किस ढंग से हमारे अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा आम आदमी भी अपने हक और अधिकार को समझे और दायित्व को समझे और किस ढंग से बेहतर एक आम आदमी, एक गरीब मजदूर के जीवन को किस ढंग से बदले जिससे अच्छा सुशासन व्यवस्था लागू हो सके। इसी विषय को लेकर आज हम सब जो है सभी नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी पूरे बेमेतरा नगर पालिका में एक अच्छा सुशासन लाने के लिए सब शपथ लिए हैं और निश्चय ही सब अधिकारी कर्मचारी मिलकर यहाँ पे सुशासन की व्यवस्था लागू करेंगे और बेमेतरा में विकास की ओर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो मैं आज सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सुशासन दिवस के अवसर पर मैं पुनः बेमेतरा जिला वासियों को बधाई देता हूँ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दिए थे आज वो पूरा होने जा रहा है। किसानों को उनका सम्मान मिलेगा, किसानों को उनका बोनस मिल रहा है और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू जी उपस्थित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो
बेसबर। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहनी है कि राज्य में मंत्रिमंडल में अभी तक के विभाग के बंटवारा नहीं हुए से सरकार के कामकाज के ढीला ढाला ढंग उजागर हुए थे। पहले मुख्यमंत्री के चयन पर 1 हफ्ता के समय लगाए गिस, ओकर बाद 2 हफ्ता हो गए अभी तक के मंत्रिमंडल के विभाग के बंटवारा नहीं हुए है। एक से सरकार के कामकाज प्रभावित हुए थे। वहीं सुशासन दिवस के नाम में किसान मंडला पाछू 2 बरस के बोनस वितरण के बारे में सुशील आनंद शुक्ला के कहना रही से कि भाजपा सरकार अपन पिछला कार्यकाल के पश्चाताप भी करना चाहिए। खबर की ये 5 साल में कतकुन किसान मन के खाता के बंटवारा हो गए है, वहीं कुछ किसान मन के मृत्यु घलो हो गए है। एक स्थिति ऐसा किसान के परिवार वाला मनला अलग से ब्याज की राशि भी देना चाहिए। किसानों के बोनस को जारी करने के साथ ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह वादा था 2013 के चुनाव में कि किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे, और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आखिरी के 2 साल जो बोनस नहीं दिया था उसी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी अब करने जा रही है 7 साल बाद। तो इनको प्रायश्चित भी देना चाहिए। दूसरी बात, इस बोनस की रकम के साथ किसानों को इतने दिन के पैसे का ब्याज भी देना चाहिए। मान लो किसी किसान का 1 लाख रुपए का बोनस होता है तो 7 साल तक सरकार ने उसको अपने पास रखा, भाजपा ने, तो उसका बोनस भी देना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है आज जो बोनस के संबंध में, इन 7 सालों में परिवारों में विभाजन हो गया, खाते में बंटवारा हो गया, कुछ लोगों की मौत हो गई तो फौत भी चढ़ गया, नाम चेंज हो गए। तो ऐसे में आप चिन्हांकित कैसे करेंगे कि किनको किनको बोनस देना है। उस समय 12 लाख किसानों ने धान बेचा था, तो वैसी स्थिति में वो सेम के सेम 12 लाख की स्थिति तो आज नहीं होगी, उसमें कुछ की संख्या बढ़ेगी क्योंकि खाता विभाजन हो गया। तो इसका बिना सर्वे किए आप बोनस देने की जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ भ्रम पैदा करना है, लोगों को झुठलाना है। सही माने में हर किसान को बोनस नहीं दे पाएंगे। पहले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सिर्फ फटौवल हुआ, बड़ी मुश्किल के बाद 5 दिनों के बाद मुख्यमंत्री के नाम का चयन हुआ। उसके बाद 1 हफ्ते तक उहापोह चला, यहाँ से लेके दिल्ली दरबार तक खींचातानी हुई, वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब मंत्रियों के विभाग बंटवारा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। दरअसल ईवीएम के भरोसे यह सरकार आई है सत्ता में, जनता का इनको विश्वास नहीं है, तो इसलिए इनमें सामंजस्य भी नहीं बैठ रहा है। सरकार को इस मामले में फौरी तौर पे सारे उपाय करना चाहिए, जन जागरूकता फैलानी चाहिए और लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना में पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया है, उससे सबक लेके हर आदमी को इसमें सावधान रहना चाहिए। साथ ही सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेके अभी से तैयारियां, खास करके जो हमारे आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था, बेड की पर्याप्त व्यवस्था, इसको सुनिश्चित की जानी चाहिए। भले ही भगवान न करे इसकी जरूरत पड़े, लेकिन सावधानी ही बचाव है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के कामकाज में काफी ढीला ढाला रवैया हवे, हर काम पर एक लंबा इंतजार करे के एक प्रवृत्ति देखे बर मिला थे। उन्हें कोरोना के बढ़ते संक्रमण ला देखत सुशील आनंद शुक्ला हकीम कि राज्य सरकार ने मामला में त्वरित रूप से कुछ उपाय करना चाहिए, वरना अवैया दिन में कोरोना के खतरा और बढ़ सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सरगुजा जिला में फैले लाखों हेक्टेयर एकड़ के हरा भरा जंगल ला काटे के अभियान जोर शोर से चला थे। यहाँ हसदेव के जंगल ला पारंपरिक रूप से हसदेव अरण्य के नाम दे गए है। यहाँ दिन भर रात भर आरा मशीन से लकड़ी काटे के आवाज़ सुनाई देते थे। ये आंदोलन पर प्रदेश भर के पर्यावरण विज्ञानी मन सरगुजा पहुँच के हसदेव के जंगल ला बचाए पर प्रयास करत थे, लेकिन सरकार के ऐसे कहना है कि कोयला खदान ले एकर पर ही राज्य सरकार डहार ले पाछू सरकार के निर्णय के तहत अडानी ला ये पूरा क्षेत्र के जंगल कोयला निकाले भर दिए गए है। आज ये आंदोलन के नेतृत्व में शामिल होने वाला पर्यावरण विज्ञानी किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत हकीन कि सरगुजा के जंगल बचाए पर जौन भी कीमत चुकाना पड़ी ओला चुकाए पर पर्यावरण की संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता मन तैयार हैं। उनका कहना है कि सरगुजा के जंगल बचाना हर हाल में जरूरी है, तभी यहाँ के पर्यावरण ला सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ये कहता है कि यहाँ पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो बड़े जंगल हसदेव के हैं अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में, जो छत्तीसगढ़ में है, वे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं
जो आदिवासी अपनी जमीन जल जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वहाँ पे जो आंदोलनकारी लोग थे उन लोगों को उठा के जेलों में बंद करा जा रहा है। क्या ये सरकार बनते ही सबसे पहले काम यही था? आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बने, क्या सबसे पहले काम यही था कि जो जल जंगल जमीन की आदिवासी की किसान की लड़ाई है उन किसानों को जेलों में बंद करा जाएगा? और ये नहीं, करीब करीब 3 जगह जो आंदोलनकारी किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के लेबर, वहाँ के आदिवासी थे, उनको 3-4 जगह से उनको उठाया और उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम हसदेव के उन जंगलों में फिर जाएंगे, वहाँ पे उन आदिवासियों से फिर बात करेंगे, उन जंगलों में अंदर फिर जाएंगे। जो नक्सली उनको बता के जो अपने जंगलों की आवाज़ उठाता है उनको नक्सली बताते हैं, उनके ऊपर पुलिस अत्याचार करती है, हिरेंस क्राइम के केस उनके ऊपर दर्ज करते हैं। तो ये अत्याचार है। आप सब सावधान रहें कि जिस तरह की सरकारें आप फिर आ रही है वो फिर अडानी और अंबानी को उन जमीनों को देने का काम कर रही है। अगर जंगलों को बचाना है तो हसदेव की तरफ चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तैयारी समर आज की प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमलो दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।